अस्सलामुअलैकुम आरएनएन न्यूज़ के साथ मैं हूं फजीला नवाज। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। मुल्क और कौम की सलामती के लिए पुरअज़्म और गैर मुतज़लज़ल हैं। इस्लामाबाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि मुल्क और कौम की सलामती के लिए पुरअज़्म और गैर मुतज़लज़ल है। इतवार के रोज़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ट्वीट पैगाम में कहना था कि मुज़ाकरात और सिफारिशकारी से तनाज़ात के हल पर यकीन है। उन्होंने मज़ीद कहा कि मुज़ाकरात को कभी कमज़ोरी की अलामत ना समझा जाए। कौम के साथ अफवाज हर सतह पर जहरियत का जवाब देगी। रहीम यार खान से रिपोर्ट कर रहे हैं जान मोहम्मद। आरएनएन न्यूज़ के सीनियर कैमरामैन मोहम्मद अकमल की सिस्टर आरवाई अस्पताल रहीम यार खान के लेबोरेटरी इंचार्ज हामिद यासीन के साथ रिश्ता अज़वाज में मुंसलिक हो गई। शादी की तकरीब अल करम मैरिज हॉल रहीम यार खान में हुई। शादी में रवायती रक्स पेश किया गया, जिसमें दोस्तों अजीज़ों वकारिब ने डोल की थाप पर रक्स किया। मेहमान खुसूसी आरएनएन न्यूज़ के ब्यूरो चीफ रहीम यार खान फारूक अहमद शाकिर ने शिरकत की। सब ने अपनी दुआओं में दुल्हन को रुखसत किया। पाकिस्तानी तलबा को सिफारत खाने ने बेयारो मददगार छोड़ दिया। कीव यूक्रेन में पाकिस्तानी तलबा को सिफारत खाने के अमले ने बेयारो मददगार छोड़ दिया। सिफारती अमले की बदतरीन नाअहली सामने आ गई। 500 से ज़ायद तलबा को पोलैंड की सरहद पर बुलाकर सख्त सर्दी और खुले मैदान में बगैर आसरा छोड़ दिया। यूक्रेन में फंसे सवात के तालिबे इल्म मेहरान सैयद के मुताबिक 200 तलबा अभी भी बेयारो मददगार हैं। कुछ तलबा हॉस्टल्स और कुछ मेट्रो स्टेशन में फंसे हैं। तलबा का कहना है कि वो 3 दिन से भूखे प्यासे हैं। इसी तरह यूक्रेन में फंसे सांगला हिल के तालिबे इल्म ने अपने वीडियो पैगाम में बेबसी का इजहार करते हुए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से अपील की है कि वो पाकिस्तानियों की मदद करें। एक तालिबे इल्म का कहना है कि 30 किलोमीटर पैदल चले, लेकिन सिफारत खाने ने कोई मदद नहीं की। अब भी बेयारो मददगार हैं। तलबा ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से मदद की अपील की है। इससे ज़्यादा दर्दनाक रवैया यूक्रेन में पाकिस्तानी सिफारत खाने का है, जिसने जंगज़दा इलाके से सरहद तक पहुँचाने के लिए बस का इंतज़ाम किया, लेकिन जैसे ही पाकिस्तानी तलबा से सिफारत खाने की तारीफ पर मुबनी वीडियो बनाकर बस में बैठे तो अमला गायब हो गया। बस ड्राइवर ने बच्चों को पोलैंड से 30 किलोमीटर दूर उतार दिया। बस बदर होने वाली तलबात ने नई वीडियो में सिफारत खाने के अमले का पोल खोल दिया। तलबा का कहना है कि हमारे साथ सिफारत खाने वालों ने धोखा किया। यहाँ पर शाम होने वाली है, शाम को बॉर्डर बंद हो जाता है। रहीम यार खान ज़ाहिर पीर क्राइम रिपोर्टर मोहम्मद साइम के मुताबिक इंसानियत मर गई है। ज़ेर नज़र तस्वीर में जो मासूम बच्चा खून में लथपथ है। एनी शाहिदीन के मुताबिक चीमा होटल के सामने एक तेज़ रफ्तार कार ने रूंड डाला है। कार सवार कोई दरिंदा सख्त ने रुककर बच्चे की जान बचाने की कोशिश करने के बजाय फरार हो गया है। बच्चे को THQ अस्पताल खानपुर रेफर कर दिया गया है। मुराद सईद ने प्रोपोगंडा बहतान तराशी पर रियाम खान को कानूनी नोटिस भेज दिया। इस्लामाबाद वफाकी वजीर मुराद सईद ने प्रोपोगंडा बहतान तराशी पर रियाम खान को कानूनी नोटिस भेज दिया। मुराद सईद ने भेजे गए नोटिस में लिखा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तलबा तंजीम का बानी सदर रहा। पूरे पाकिस्तान में इंसाफ यूथ विंग को मुंज़म किया। मुराद सईद ने जजेस बहाली तहरीक, दीगर तहरीकों, अवामी इशूज़ में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मुराद सईद को 2013 के इंतखाबात में अपनी सियासी जदोजहद की वजह से पार्टी टिकट मिला और रिकॉर्ड वोट के साथ रुकन असम्बली बना। मुराद सईद ने पार्लिमानी और सियासी मैदान में मुतारिक किरदार अदा किया और मुल्क की सियासत में नाम बनाया। इसी तरह 2018 के इंतखाबात में अपनी जमात के टिकट पर दोबारा अवाम का एतमाद मिला और बड़ी कामयाबी हासिल की। नोटिस के मुताबिक आपके मसूदा का हवाला देकर वजारत मवासलात की कारकर्दगी को मुतनाज़ा बनाया गया। 14 दिन में मुआफ़ी मांगे, वरना कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार हो जाएं। मुआफ़ी ना मांगी तो अदालत से सख्त सज़ा 1 अरब हर्जाने की इस्तदा की जाएगी। रोज़नामा मेरा मुल्क कराची, लाहौर, सरगोदा, इस्लामाबाद से बैक वक्त शाये होने वाला बड़ा अखबार पाकिस्तान के तमाम छोटे बड़े शहरों और तमाम न्यूज़पेपर स्टॉल पर दस्तयाब।
आप आज ही पढ़े रोजनामा मेरा मुल्क। रिपोर्ट शामिल करते हैं डेरा इस्माइल खान हसनैन कुरैशी की। वफाकी वजीर उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान सरदार अली अमीन गंडापुर ने डेरा कलेची रोड पर पाक तुर्क फायजाना जैतून गार्डन फेज 3 का संग बुनियाद रख दिया। इस मौके पर प्रोजेक्ट के चेयरमैन मोहम्मद एजाज अहमद खान, सिटी मेयर तहसील डेरा कैप्टन रिटायर उमर अमीन खान गंडापुर, वफाकी वजीर के तरक्याती उमूर कमेटी के फोकल पर्सन नवाज खान, राशिद खान, लियाकत मकल, मलिक सज्जाद दब दीगर भी मौजूद थे। इस मौके पर वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर, मोहम्मद एजाज अहमद खान और सिटी मेयर तहसील डेरा कैप्टन रिटायर उमर अमीन गंडापुर ने जैतून का पौधा लगाकर मंसूबे का इफ्तिताह किया और इसकी कामयाबी के लिए दुआ मांगी। तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वजीर उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान सरदार अली अमीन खान गंडापुर ने कहा कि चश्मा लिफ्ट कैनाल प्रोजेक्ट PTI हुकूमत ने मंजूर कर लिया है, जिससे 28 से 32 लाख केनाल अराजी सैराब हो गई और आइंदा बजट में इस मंसूबे के लिए फंड्स मंजूर होने के बाद इस अहम मंसूबे पर काम का बाकायदा आगाज कर दिया जाएगा। फायजाना जैतून गार्डन न सिर्फ एक कमर्शियल प्रोजेक्ट है, वहीं जैतून के पौधों की काश्त से इसके माहौल पर भी मुस्बत असरात मुरतब होंगे और लोगों की आमदन में भी इजाफा होगा। उन्होंने कहा कि गोमल जैम प्रोजेक्ट फंक्शनल हो चुका है और गुज़श्ता साल गोमल जैम डैम की बदौलत 17.5 अरब बोरी गंदुम की पैदावार हासिल की गई। माजी की हुकूमतों ने इलाके में ज़राअत की तरक्की और कोई तवज्जो नहीं दी, जिसके बाद जनूबी इस्लाम में लाखों एकड़ ज़री अराजी बंजर और वीरान पड़ी है। हम जदीद रिसर्च मुकामी ज़मींदारों तक पहुंचा रहे हैं, जिससे मुकामी ज़मींदार जदीद तरीके फार्मिंग से न सिर्फ इस्तेफादा हासिल कर रहे हैं, वहीं उससे उनकी फ़ी एकड़ पैदावार में भी कई गुना इजाफा और वसाइल की बचत हुई है। तकरीब से खिताब करते हुए फायजाना के चेयरमैन मोहम्मद एजाज अहमद खान ने कहा कि अजीज़ाबाद ज़मीनों को आबाद करने और अवाम में मुआशी आसूदगी पैदा करने के लिए हमारा मंसूबा एक मॉडल है। इसी तरह मौसमियाती तब्दीली दुनिया भर के लिए एक चैलेंज है। हमारा ज़री मंसूबा दुनिया को मौसमियाती तब्दीलियों के चैलेंजेस का सामना करने के लिए काबिल बनाएगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने जैतून और ज़राअत के शोबे के ज़रिए मुआशी तरक्की का जो तस्वुर पेश किया है, हमने डेरा इस्माइल खान में इसका नमूना पेश कर दिया है और इस मंसूबे को हमने सिर्फ पाकिस्तान भर बल्कि दुनिया के दीगर मुसलमान ममालिक तक वसीयत देने की भी पॉलिसी तैयार कर चुके हैं। ताहम इस मरहले के लिए हमें हुकूमत पाकिस्तान का तावन दरकार होगा। उन्होंने कहा कि मैं ये काम सवाब और सदका जारिया की नीयत से कर रहा हूँ। मेहनत हमारी, मुनाफा आपका, हमारा नजरिया है। पीपल्स पार्टी का अवामी मार्च बिलावल भुट्टो की क़यादत में मज़ार कायद से इस्लामाबाद की जानिब रवाना। कराची पीपल्स पार्टी का अवामी मार्च बिलावल भुट्टो की क़यादत में मज़ार कायद से इस्लामाबाद की जानिब रवाना हो गया। पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च में जयालों की बड़ी तादाद गाड़ियों समेत शरीक हैं। खवातीन और बच्चे भी मार्च में शामिल हैं। शुरा आज ठट्ठा और सजावल से होते हुए बदीन पहुंचेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने मार्च से खिताब में कहा, तबल जंग बजा दिया, सिलेक्टेड हुकूमत को घर भेजेंगे। 3 साल हो गए, अब जाने का वक्त है। उन्होंने कहा कि सिलेक्टेड हुकूमत ने कराची के हक पर डाका मारा है। कराची मिनी पाकिस्तान है, इसमें हर सूबे और हर ज़बान से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद शामिल हैं। दिन रात की मेहनत की वजह से इस मुल्क की मईशत चलती है। बिलावल भुट्टो बोले कि अवाम के पेट पर डाका डाला गया। पीपल्स पार्टी अपोजिशन जमातों के साथ मिलकर तय कर चुकी है कि हुकूमत को घर भेजना है। जियाले इस जदोजहद में सफ़े अव्वल का किरदार अदा कर रहे हैं। ANF और ASF की इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मुश्तरका कार्रवाई। कोहात के रिहायशी नूर अयूब नामी मुसाफिर के सामान से मंशियात बरामद। 500 ग्राम हेरोइन शैम्पू की बोतल में छुपाई गई थी। मुलजिम बजरिया परवाज नंबर EK613 बहरीन के लिए रवाना हो रहा था। मुलजिम के खिलाफ इंसदाद मंशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है।
PSL की फातेह टीम की इनामी रकम में बड़ा इजाफा, अब कितने पैसे मिलेंगे? पाकिस्तान सुपर लीग की तारीख में पहली बार फातेह टीम की इनामी रकम में 3 करोड़ रुपए का बड़ा इजाफा किया गया है। HBL PSL 7 का फाइनल आज लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम में लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स की टीमों के दरमियान खेला जा रहा है। PSL के पिछले 6 एडिशंस तक लीग में फतह हासिल करने वाली टीम को 5 करोड़ रुपए की इनामी रकम दी जाती रही है। ताहम इस बार इनामी रकम में 3 करोड़ रुपए का इजाफा किया गया है, जिसके बाद इस बार जीतने वाली टीम को 8 करोड़ रुपए मिलेंगे, जबकि रनर अप टीम को 3 करोड़ 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। खार्किव, रूसी फौज यूक्रेन के दूसरे बड़े शहर खार्किव में दाखिल हो गई। खबर एजेंसी के मुताबिक दोनों मुल्कों की फौजों के दरमियान खूनरेज झड़पें जारी है। रूस की फौज ने खार्किव में गैस पाइपलाइन उड़ा दी। रूसी फौज ने कीव के करीब खरोस मिसाइल दाग कर तेल का डिपो तबाह कर दिया। रूसी फौज ने यूक्रेन के 2 बड़े शहरों को मुकम्मल तौर पर घेरे में लेने का दावा किया है। जनूबी खरसान और जनूबी मशरिक बर्दियानसिक शहर शामिल हैं। दूसरी जानिब यूक्रेन का दारुल हुकूमत कीव धमाकों से गूंज उठा। रूस और यूक्रेन की अफवाज में घमासान की जंग जारी है। यूक्रेन की जंग गली कूचों में फैलने लगी। आलमी ताकतों ने असला फरोख्त करने के लिए यूक्रेन को तख्ता मश्क बना लिया। जर्मनी, फ्रांस, तुर्की, नीदरलैंड, चेक रिपब्लिक ने यूक्रेन को हथियार देना शुरू कर दिए। अमेरिका और अल्बानिया की दरख्वास्त पर सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास आज होगा। अमेरिका यूक्रेन को $3.5 मिलियन के जदीद हथियार फराम करेगा। जर्मनी यूक्रेन को 1000 टैंक शिकन स्टिंग मिसाइल फराम करेगा। यूक्रेन के सदर ने मुल्क छोड़ने से इनकार करते हुए आलमी ताकतों से असलहा फराम करने का मुतालबा किया है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक यूक्रेन से 1,20,000 लोग पनाह की तलाश में पोलैंड और दीगर ममालिक में हिजरत करने पर मजबूर हो चुके हैं। मालदीवा के बॉर्डर्स पर 15 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है। बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस समेत कई यूरोपीय ममालिक ने रूसी परवाजों पर पाबंदी लगा दी। रूस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए बरतानिया और बाल्टक ममालिक के लिए फ़िज़ाई हदूद बंद कर दी। यूरोपीय यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, बरतानिया, कनाडा और अमेरिका ने रूस की मईशत को निशाना बनाने के लिए ट्रांस अटलांटिक टास्क फोर्स बनाने का ऐलान कर दिया। रूसी बैंकों को स्विफ्ट सिस्टम से भी निकालने का फैसला कर लिया गया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए RNN न्यूज़। हमारे साथ रहिएगा।